लास्ट 2 वीडियोस में हमने पेजिंग के बारे में स्टडी किया है। इस वीडियो में भी हम पेजिंग को कंटिन्यू रखेंगे। और जैसे कि हमने लास्ट जो लेक्चर्स थे उसमें हमने देखा है कि पेज टेबल इज़ ए डाटा स्ट्रक्चर दैट मैप द पेज नंबर ऑफ द प्रोसेस टू फ्रेम नंबर ऑफ फिजिकल मेमोरी। यानी कि पेज टेबल जो है वो लॉजिकल एड्रेस वो मैपिंग करता है लॉजिकल एड्रेस इनटू अ फिजिकल एड्रेस। तो लेट्स सी कि हाउ टू इम्प्लीमेंट अ पेज टेबल। There are many methods to implement the page table. So each operating system has its own method for storing a page table. Some allocate a page table for each process. हर operating system का अपना method है पेज टेबल को स्टोर करने का, और इसमें से कुछ ऑपरेटिंग सिस्टम जो है वो पेज टेबल हर प्रोसेस को पेज टेबल जो है वो एलोकेट करते हैं। A pointer to the page table is stored with other register value like the instruction counter in the process control block. तो बेसिकली रजिस्टर्स जो हैं, रजिस्टर इज़ ए टेम्पररी मेमोरी स्टोरेज एरिया विच इज़ बिल्ट इनटू द सीपीयू। सो प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक जहाँ पे प्रोसेस से रेलिवेंट बाकी उसकी स्टेट से रेलिवेंट वैल्यूज़ जो स्टोर की जाती हैं वहाँ पे पॉइंटर रिलेटेड टू पेज टेबल जो है दैट इज़ आल्सो स्टोर इन ए पीसीपी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक में स्टोर किया जाता है। When the dispatcher is told to start a process, it must reload the user register and define the correct hardware page table value from the stored user page table. So dispatcher जो है that is the module that gives the process control over the CPU after it has been selected by the short term schedule. इसका मतलब शॉर्ट टर्म स्केजुलर जो है वो जिस प्रोसेस को सिलेक्ट करता है, तो डिस्पैचर इज़ ए मॉड्यूल जो कि CPU का कंट्रोल जो है उस प्रोसेस को जो है वो असाइन करता है या प्रोसेस को कंट्रोल देता है। सो इट्स मीन के यूज़र जब प्रोसेस डिस्पैचर प्रोसेस को सिलेक्ट कर लेता है तो इट्स मीन कि जब प्रोसेस स्टार्ट होता है तो यूज़र रजिस्टर भी जो है दैट विल बी अ रीलोड, और अप्रोप्रिएट पेज टेबल जो कि पीसीबी प्रोसेस कंट्रोल ब्लॉक के अंदर स्टोर है अबाउट दैट प्रोसेस वो भी रीलोड किया जाता है। सो इट्स मीन कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जब होती है तो जहाँ पे तमाम प्रोसेस की वैल्यूज़ जो है वो रीलोड होती हैं उस प्रोसेस के स्टेट से रेलेवेंट, वहाँ पे पेज टेबल भी अप्रोप्रिएट पेज टेबल भी जो है वो रीलोड होता है about that process. Other operating system provide one or at most a few page table which decrease the overhead involved when process are context switched. First of all, context switched. Basically context switching क्या है? Context switching is the process of storing the state of process or thread. यानी कि प्रोसेस और थ्रेड के स्टेट को स्टोर करने के प्रोसेस को हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग करते हैं, सो दैट इट कैन बी रीस्टोर्ड एंड रिज्यूम द एग्जीक्यूशन एट ए लेटर पॉइंट। बाद में अगर उस प्रोसेस को रीस्टोर करना और उसकी एग्जीक्यूशन को रिज्यूम करना हो तो हम उसके स्टेट को रीस्टोर कर सकें। सो दैट इज़ कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग। बेसिकली कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग का फ़ायदा क्या होता है? दिस अलाउ मल्टीपल प्रोसेस टू शेयर अ सिंगल सीपीयू और सिंगल प्रोसेसर। और कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है दैट इज़ इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम। सो देयर इज़ लॉट ऑफ टाइम नीडेड फॉर ओएस कर्नल to save execution state of current running process to memory and then load the execution state of other process। यानी कि जो कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होती है उसमें हमें ऑपरेटिंग सिस्टम या कर्नल को टाइम रिक्वायर्ड होता है कि एक प्रोसेस के एग्जीक्यूशन स्टेट को सेव करना करंट रनिंग प्रोसेस को मेमोरी के अंदर, और दूसरे प्रोसेस को लोड करना, उसके स्टेट को लोड करना। सो दैट इज़ which decrease the overhead involved when process are context switching. So that's why कि कुछ operating system जो है वो एक या चंद पेज टेबल जो है वो प्रोवाइड करते हैं अबाउट प्रोसेस। The hardware implementation of the page table can be done in several ways. In simplest case, the page table is implemented as a set of dedicated registers. तो बहुत से मेथड हैं जिनके ज़रिए जो है पेज टेबल इम्प्लीमेंट किया जाता है, जिसमें सिंपलेस्ट वे जो है
जो पेज टेबल इम्प्लीमेंट करने के है, दैट इज़ सेट ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर। रजिस्टर की भी मुख्तलिफ टाइप्स हैं। So there are general purpose, special purpose, control register or dedicated registers are available. To dedicated register used by the processor. These registers should be built with high speed logic to make the paging translation efficient. Paging address translation efficient. So basically register is a temporary storage that are storage area built into the CPU. So register जो है that are very fast computer memory which are used to execute program and operation efficiently. So that is very fast method. That's why page table जो है that is implemented as a dedicated register, as a dedicated register implement किया जाता है. So that method is very fast. Every access to memory must go through the page mapping, so efficiency is a major consideration. It's mean कि जब भी memory को access करना है, that must be done through the page mapping. So this will affect the performance of system. The CPU dispatcher reload these registers just as it reload the other registered. और CPU डिस्पैचर जो है उसको तमाम रजिस्टर जो है वो रीलोड करने पड़ते हैं, जैसे कि नॉर्मल बाकी रजिस्टर्स को उनकी वैल्यूज़ को रीलोड किया जाता है. सो इंस्ट्रक्शन टू लोड और मॉडिफाई द पेज टेबल रजिस्टर्स आर ऑफ कोर्स प्रिविलेज, सो दैट ओनली द ऑपरेटिंग सिस्टम कैन चेंज द मेमोरी मैप. तो बेसिकली इंस्ट्रक्शन जो है लोड और मॉडिफाई की जाती हैं पेज टेबल के अंदर, दैट आर प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन. तो प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन जो है दैट इज़ इंस्ट्रक्शंस यूजुअली जो कि मशीन कोड में होती हैं, दैट कैन एग्जीक्यूट ओनली बाय द ऑपरेटिंग सिस्टम इन ए स्पेसिफिक मोड. एक स्पेसिफिक मोड के अंदर जो है ऑपरेटिंग सिस्टम ही इन इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है, और इन इंस्ट्रक्शन को हम प्रिविलेज इंस्ट्रक्शन कहते हैं. और नॉर्मली प्रोसेसर इज़ रनिंग इन सुपरवाइज़र मोड. द जो स्पेसिफिक मोड की बात हो रही है दैट इज़ सुपरवाइज़र मोड. सो ऑपरेटिंग सिस्टम ही जो है कैन चेंज द मेमोरी मैप. सो दैट इज़ द value of register of any page table. The use of register for the page table is satisfactory if page table is reasonably small, for example 256 entries. सिंपलेस्ट वे जो है पेज टेबल इम्प्लीमेंटेड का एज ए सेट ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर है. नो डाउट दैट इज़ फास्ट मेथड, लेकिन इसमें जो प्रॉब्लम हमें फेस करनी पड़ती है, प्रॉब्लम ये है कि हर कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग में हमें तमाम रजिस्टर जो है वो रीलोड करने पड़ते हैं विद पेज टेबल, जो कि रिलेटेड टू प्रोसेस होते हैं फॉर प्रॉपर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस. यानी कि एक प्रोसेस से रेलिवेंट उस प्रोसेस से रेलिवेंट जितने भी पेज टेबल से रिलेटेड रजिस्टर होंगे उनको रीलोड करना पड़ेगा. और इससे क्या होगा, इट विल इंक्रीज द कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो है वो इंक्रीज हो जाएगा. और कॉन्टेक्स्ट स्विच टाइम जो है दैट आर मोर फ्रीक्वेंट ड्यू टू द रजिस्टर, और जिसकी वजह से कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो मोर फ्रीक्वेंटली अकर होगी, दैट विल इफेक्ट द परफॉर्मेंस ऑफ सिस्टम. और सेकंड जो प्रॉब्लम है वो ये है कि इस मेथड में हम जो है स्मॉल, इफ़ द साइज ऑफ द पेज टेबल इज़ ए स्मॉल, तो हम इस मेथड को यूज़ कर सकते हैं रजिस्टर मेथड को. बट मोस्ट ऑफ द केसेस जो हैं पेज टेबल जो हैं दैट इज़ वेरी लार्ज. सो इट्स मीन कि अगर पेज टेबल वेरी लार्ज होगा तो फिर हम रजिस्टर्ड मेथड को जो है वो इम्प्लीमेंट नहीं कर सकते फॉर अ पेज टेबल. तो दैट्स वाई के यूज़ ऑफ रजिस्टर ऑफ द पेज टेबल इज़ सेटिस्फैक्ट्री. अगर पेज टेबल जो है वो रीजनेबली स्मॉल होगा और नॉर्मली 256 एंट्रीज होंगी, देन दैट इज़ efficient way to implement the page table. But most contemporary computers however allow the page table to be a very large, for example 1 million entries. For these machine the use of fast register to implement table is not feasible. So जितने भी latest computers जो आ रहे हैं उनमें पेज टेबल जो हैं दैट इज़ वेरी लार्ज, और उनमें तकरीबन आलमोस्ट 1 मिलियन की इंट्रीज़ हैं. तो इस तरह की मशीन के लिए ये मेथड जो कि
रजिस्टर वाला मेथड जो है, फास्ट रजिस्टर मेथड जो है, दैट इज़ नॉट फिजिबल टू इम्प्लीमेंट एज ए पेज टेबल। पेज टेबल के लिए एज ए रजिस्टर्ड मेथड को इम्प्लीमेंट करना दैट इज़ नॉट अ रीज़नेबल वे जो है हम इम्प्लीमेंट करें। सो rather than the page table is kept in a main memory and page table base register pointed to the page table। तो इसका सलूशन ये है कि हम पेज टेबल को जो है मेमोरी के अंदर इटसेल्फ जो है वो रखा जाए, और हमारा जो पेज टेबल जो होगा दैट ईच नंबर एक्ट एज ए इंडेक्स एंड ईच एंट्री कंटेन द फ्रेम नंबर। और उससे रेलिवेंट एक हमारा एक रजिस्टर होगा जिसे हम पेज टेबल बेस्ड रजिस्टर कहेंगे, जो कि पेज टेबल को पॉइंट कर रहा होगा। रेदर देन के देर आर मैनी रजिस्टर डेडिकेटेड रजिस्टर एसोसिएट टू द पेज टेबल, जस्ट ओनली अ वन रजिस्टर विल बी अ यूज़। और हम आगे एक एग्जांपल में देखेंगे कि ये एक रजिस्टर जो है वो कैसे हम यूज़ करेंगे और उसको इम्प्लीमेंट करेंगे। सो पेज टेबल बेस रजिस्टर यानी कि PTBR जो है ये रजिस्टर को हम यूज़ करेंगे, और पेज टेबल जो है दैट विल बी केप्ट इन द मेन मेमोरी। पेज टेबल को बजाते खुद जो है मेमोरी के अंदर रखा जाएगा। दैट इज़ द सेकंड वे जिसको हम इम्प्लीमेंट। So in this method, changing a page table required changing only this one register, substantially reducing the context switch time। इस मेथड में जस्ट ओनली वन रजिस्टर की वैल्यू जो है वो रिक्वायर्ड है, जो कि चेंज होगी जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगा प्रोसेस के लिए, तो देन ओनली अ वन वैल्यू ऑफ द रजिस्टर दैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी। सो CPU इज थिंकिंग प्रोसेस इज लोडेड ऑन द एड्रेस स्टार्ट फ्रॉम द ज़ीरो। हमेशा CPU जो है वो यही अज्यूम करेगा कि प्रोसेस जो है वो जिस एड्रेस ज़ीरो से जो है वो स्टार्ट हो रहा होगा, और पेज नंबर जो है दैट इज़ कैलकुलेटेड ज़ीरो फ्रॉम ऑनवर्ड, और इंडेक्स चार्ट जो होगा वो भी ज़ीरो से स्टार्ट होगा, यानी कि ज़ीरो से ऑनवर्ड जो है वो इंडेक्स चार्ट जो है वो आपको रिप्रेजेंट करेगा। व्हेन वी लोड दिस पेज टेबल इनटू अ मेमोरी, जब हम इस पेज टेबल को मेमोरी में लोड करेंगे तो हाउ इट विल बी अ रिप्रेजेंटेड। तो फॉर एग्जांपल हम एक प्रोसेस P है मेमोरी के अंदर, और उसके पेज टेबल को जो है वो लोड करते हैं मेमोरी के अंदर, और दैट विल लोडेड ऑन टू 5000 एड्रेस। तो इंडेक्स जो है वो ज़ीरो से 5000 जो है वो होगा, और नेक्स्ट जो है 5001 एंड 2 जो है दैट बिकम 5002 एंड सो ऑन। तो बेस एड्रेस जो है 5000 जो है वो पेज ज़ीरो जो है वो लोड होगा, और वो इंडिकेट कर रहा होगा कि मेमोरी के अंदर कौन से फ्रेम में वो पेज लोडेड है। तो लोकेशन पे अगर हम लोकेशन बेस एड्रेस में लोकेशन 1 ऐड कर दें तो दैट बिकम 5001, और ये हमें इंडिकेट कर रहा होगा कि पेज नंबर 1 जो है जो लोडेड है दैट इज़ ऑन टू विच फ्रेम, किस फ्रेम के अंदर जो है पेज नंबर 1 जो है लोडेड है। इसी तरह 2 अगर हम उसमें ऐड कर दें बेस एड्रेस के अंदर तो दैट बिकम 5002, और दैट इज़ इंडिकेटिंग और मैपिंग दैट द पेज नंबर 2 इज़ लोडेड इनटू दैट फ्रेम नंबर, और उस फ्रेम के अंदर जो है वो आपका पेज लोडेड है एंड सो ऑन। सपोज हम ये अज्यूम करते हैं प्रोसेस जो है वो लोड हो गया मेमोरी में, और उस प्रोसेस का जो पेज टेबल है दैट इज़ आल्सो लोडेड इनटू द मेन मेमोरी, और अज्यूम ये करते हैं कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जो है वो हुई है, और प्रोसेस P जो है उसने अपनी एग्जीक्यूशन जो है वो स्टार्ट कर दी। और अब हम जो है जब प्रोसेस ने अपनी जैसे ही प्रोसेस ने अपनी एग्जीक्यूशन स्टार्ट की, हम एक रजिस्टर यानी कि पेज टेबल बेस रजिस्टर जो है दैट विल बी लोडेड इनटू द मेमोरी, और उसकी जो बेस वैल्यू होगी दैट विल बी लोडेड। और इस प्रोसेस P की जो बेस वैल्यू है दैट इज़ 5000, एंड 5000 इज़ द वैल्यू ऑफ पेज टेबल बेस रजिस्टर। तो प्रोसेस इज़ अंडर द एग्जीक्यूशन, और CPU जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करना शुरू कर दिया। Assuming that the logical address is generated पेज नंबर 3 जिसमें हमारा वर्ड या बाइट जो है वो रिजाइड कर रहा है, तो हम कैसे जो है फ्रेम नंबर जो है फ्रेम तलाश करेंगे, हाउ टू फाइंड ओवर फ्रेम, जिसमें हमारा पेज नंबर 3 जो है दैट विल बी अ मैप। सो वी विल ऐड द पेज नंबर विद द
कंटेंट ऑफ द पेज टेबल बेस रजिस्टर, यानी कि इस पेज नंबर को हम ऐड करेंगे। कंटेंट जो PTBR रजिस्टर है हमारे पास, उसकी वैल्यू में हम ऐड करेंगे, जिसमें जो है कंटेनिंग द फ्रेम नंबर, जिसमें पेज नंबर 3 जो है जो मैप किया जाएगा। यानी कि पेज नंबर 3 की वैल्यू जब हम बेस रजिस्टर पर ऐड करेंगे और जो वैल्यू जनरेट होगी, उस वैल्यू के अगेंस्ट जो भी मेमोरी के अंदर फ्रेम जहाँ पे मौजूद होगा वो जो है पॉइंट आउट होगा और फाइंड आउट हम करेंगे दैट ऑन दैट एड्रेस। सो hence this memory location contain the frame to which this page number is mapped। इट्स मीन कि पेज नंबर 3 जो है जब ऐड करेंगे, दैट मीन 5003, दैट इज़ द एड्रेस विच कंटेन द फ्रेम नंबर, और उस फ्रेम नंबर के ऊपर जो है हमारा वो पर्टिकुलर बाइट और एड्रेस जिसको हम एक्सेस करना चाहते हैं वो मौजूद होगा। तो एडवांटेज क्या है इसमें हमारे पास? एडवांटेज हमारे पास ये है कि ऑन ईच कॉन्टेक्स्ट स्विच ओनली लोड पेज टेबल बेस रजिस्टर वैल्यू, इट डज नॉट इंक्रीज द कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम। हमारा कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है वो इंक्रीज नहीं होगा। दैट इज़ द वन एडवांटेज ऑफ जो है पेज टेबल बेस रजिस्टर का। और डिसएडवांटेज क्या है? बट एक्सेस पर्टिकुलर बाइट इन ए प्रोसेस, हेयर वी रिक्वायर two memory access, one access the page table getting a frame number and second access the byte within the process, thus two memory access is required। यानी कि डिसएडवांटेज ये है कि पहले हम जो है उस पेज टेबल के ज़रिए हम फ्रेम नंबर एक्सेस करेंगे यहाँ पे मेमोरी के अंदर, पेज मेमोरी के अंदर, एंड सेकंड जो है कि उस फ्रेम नंबर को एक्सेस करने के बाद देन वी विल गेट द दैट पर्टिकुलर बाइट इन द मेमोरी। जैसा कि हमने दो मेथड स्टडी किए। फर्स्ट मेथड में हमने पेज टेबल को सेट ऑफ डेडिकेटेड रजिस्टर के थ्रू इम्प्लीमेंट किया, बट वहाँ प्रॉब्लम ये थी कि कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम जो है दैट इज़ इंक्रीज। सेकंड मेथड में हमने पेज टेबल को मेमोरी के अंदर रखा, बट इस मेथड में हमें कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग टाइम तो डिक्रीज़ हो गया, बट मेमोरी एक्सेस टाइम जो है दैट इज़ इंक्रीज। सो कौन सा मेथड जो है वो हम इम्प्लीमेंट करें कि पेज टेबल जो है वो मेमोरी के अंदर रहे और मेमोरी एक्सेस टाइम भी जो है दैट इज़ रिड्यूस। सो इस पर्पज़ के लिए हमारे पास वी कीप वन कैशे फॉर दैट पेज टेबल, और उसको हम जो है TLB या ट्रांजिशन लुक असाइड बफर कहते हैं। तो लेट्स सी कि इसको कैसे इम्प्लीमेंट किया जाता है। तो बेसिकली द स्टैंडर्ड सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज़ टू यूज़ स्पेशल स्मॉल फास्ट लुकअप हार्डवेयर कैशे कॉल्ड ट्रांसलेशन लुक असाइड बफर TLB। यानी कि हार्डवेयर कैशे या प्रोसेसर कैशे जो है दैट इज़ मेमोरी एंड दैट इज़ इनसाइड द माइक्रो प्रोसेसर इटसेल्फ, और ये एक फ़िज़िकल कंपोनेंट होता है बेसिकली। तो इस मेथड के थ्रू जो है हमने जो है मेमोरी एक्सेस टाइम को जो है वो रिड्यूस करना है। सो द TLB इज़ एसोसिएटिव मेमोरी हाई स्पीड मेमोरी। Each entry in the TLB consists of two parts, a key or tag and a value। तो basically TLB work on the principle of locality of reference, यानी कि आपने particular byte या word को access करना है, then all bytes more likely to be accessed to the next या which more byte frequently access। इस को लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस को जो है वो हम जो है अंडरस्टैंड करेंगे एक एग्जांपल के थ्रू। नेक्स्ट जब हम एग्जांपल देखेंगे उसमें देखेंगे कि एसोसिएटिव मेमोरी से क्या मुराद है या लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस से क्या मुराद है। तो TLB के अंदर जो एंट्री होती है उसके दो पार्ट्स होते हैं, एक को हम की कहते हैं और दूसरे को वैल्यू। और इसकी भी एक एग्जांपल को हम एग्जांपल के थ्रू जो है अंडरस्टैंड करेंगे किस तरह जो है इस TLB के दो पार्ट्स होते हैं एंट्री के। When the associative memory is presented with an item, the item is compared with all keys simultaneously. If item is found, the corresponding value field is returned. The search is fast। तो बेसिकली TLB के अंदर सर्चिंग जो है वो फास्ट है। ये एसोसिएटिव मेमोरी के अंदर जो है यानी कि TLB के अंदर जो आइटम मौजूद होते हैं तो की वैल्यूज़ जो हैं जो आइटम्स जो होते हैं उनको कंपेयर किया जाता है की वैल्यूज़ के साथ
साइमल्टेनियसली। और अगर वो आइटम जो है वो फाउंड हो जाता है, सर्चिंग फाइंडिंग आइटम जो है वो अगर TLB के अंदर मौजूद हो तो देन उसकी वैल्यू जो है वो रिटर्न की जाती है। और ये सर्चिंग जो है दैट इज़ वेरी फास्ट। The TLB must be kept small. It is typically between 32 and 1024 entries in size. TLB का नॉर्मली साइज़ जो है वो स्मॉल होता है और उसके अंदर जो इंट्रीज़ की रेंज होती है वो 32 से 1024 इंट्रीज़ होती हैं। तो बेसिकली द TLB is used with the page table in the following way. The TLB contain only a few of the page table entries. When logical address is generated by the CPU, its page number is presented to the TLB. तो बेसिकली TLB जो है वो पेज टेबल के साथ जो है वो कैसे यूज़ की जाती है बेसिकली। तो TLB जब CPU जो है वो कोई लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है, उस एड्रेस को, उस पेज नंबर को जो है वो दैट इज़ रिप्रेजेंटेड और फाइंड इन ए TLB के अंदर फाइंड आउट किया जाता है। अगर वो एंट्री जो है TLB के अंदर मौजूद हो तो देन दैट विल बी अ रिटर्न द फ्रेम नंबर ऑफ पर्टिकुलर पेज नंबर। उस पेज नंबर के अगेंस्ट जो है फ्रेम नंबर जो है वो रिटर्न की जाता है और उस फ्रेम नंबर के अगेंस्ट जो है वो पर्टिकुलर बाइट या ऑफसेट एड्रेस जो है वो एक्सेस किया जाता है। सो ये सर्चिंग जो है दैट इज़ वेरी फास्ट। If page number is found, its frame number is immediately available and is used to access the memory. So अगर पेज नंबर मिल जाता है तो फ्रेम नंबर उसके अगेंस्ट जो है वो रिटर्न किया जाता है और इस तरह जो है मेमोरी जो है वो इमीडिएटली जो है वो एक्सेस की जाती है, रेदर देन जो कि प्रीवियस में हमने देखा था कि दो मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड थी। फर्स्ट पेज नंबर के अगेंस्ट हमें फ्रेम नंबर रिटर्न करना फाइंड आउट करना पड़ता था मेमोरी के अंदर से, एंड देन इस फ्रेम नंबर के अगेंस्ट जो है वो पर्टिकुलर बाइट या वर्ड जो है वो हम उस प्रोसेस का जो है मेमोरी के अंदर एक्सेस करते थे। बट इन दैट ये कैशे मेमोरी के अंदर मौजूद है, दैट कैशे इज़ TLB, और उस कैशे के अंदर हम इमीडिएटली फास्ट सर्चिंग के थ्रू जो है उस पेज नंबर के अगेंस्ट फ्रेम नंबर जो है फाइंड आउट करते हैं और देन हम मेमोरी को, उस पर्टिकुलर मेमोरी को एक्सेस करते हैं। सो दैट इज़ फास्ट मेथड। These steps are executed as a part of the instruction pipeline within the CPU, adding no performance penalty compared with a system that does not implement paging. So basically, instruction pipeline is a technique used in the design of modern microprocessor and CPUs to increase their instruction throughput. तो बेसिकली पाइपलाइनिंग जो है दैट इज़ इम्प्लीमेंटेशन टेक्निक where multiple instruction are overlapped in execution. So basically ये टेक्निक जो है इंस्ट्रक्शन पाइपलाइनिंग बेसिकली परफॉर्मेंस, सिस्टम की परफॉर्मेंस पे कोई इफ़ेक्ट नहीं करता। अगर आप TLP इम्प्लीमेंट करते हैं और जो है एक पर्टिकुलर पेज नंबर जो है वो फाइंड आउट किया जाता है थ्रू TLP, सो परफॉर्मेंस पेनल्टी जो है वो जो है परफॉर्मेंस सिस्टम की इफ़ेक्ट नहीं करती। If page is not in the TLB, known as a TLB miss, a memory reference to the page table must be made. When the frame number is obtained, we can use it to access a memory. TLB is very small और TLB में जो है few entries या some of the pages जो हैं वो TLB के अंदर मौजूद होते हैं, but that is fast because it is using a associative memory map. तो गिवन पेज नंबर जो होता है उस गिवन पेज नंबर को जो है जो CPU जनरेट करता है, तो CPU लॉजिकल एड्रेस जनरेट करेगा उस गिवन पेज नंबर को, इट विल कंपेयर टू एवरी पेज विच इज़ प्रेजेंट इन द TLB साइमल्टेनियसली। अगर वो पेज मिल जाएगा TLB के अंदर देन दैट इज़ कॉल्ड TLB हिट, और उसके अगेंस्ट जो है वी कैन obtain द फ्रेम नंबर फ्रॉम TLB, और उस फ्रेम नंबर को हम कंबाइन करेंगे ऑफसेट एड्रेस और टू एक्सेस द बाइट विद इन ए प्रोसेस, तो दैट इज़ ओनली अ वन मेमोरी एक्सेस इज़ रिक्वायर्ड। बट अगर इफ पेज इज़ नॉट फाउंड, अगर पेज जो है वो TLB के अंदर नहीं मिलता देन दैट इज़ कॉल्ड TLB मिस, और इस केस में जो है वी विल गो टू द पेज टेबल इन ए मेमोरी। पेज टेबल जो मेमोरी के अंदर मौजूद होगा वहाँ पे हम जाएंगे एंड गेट द फ्रेम नंबर फ्रॉम देयर, और वहाँ से हम वो फ्रेम नंबर जो है वो गेट करेंगे, ऑब्टेन करेंगे,
or to get the physical address and access the byte to the within the process. So that is, if page number is not found in a TLB, वो जो है नहीं फाउंड होगा, देन वी रिक्वायर टू मेमोरी एक्सेस. और अगर पेज नंबर जो है वो हमें मेमोरी के अंदर मिल जाएगा, देन वी रिक्वायर्ड वन मेमोरी एक्सेस. सो दैट इज TLB वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ लोकेलिटी ऑफ रेफरेंस. यानी कि पर्टिकुलर बाइट जो है वो हम एक दफ़ा एक्सेस कर लेते हैं, तो मोर लाइकली अदर बाइट्स भी जो हैं वेरी नेक्स्ट टू या एक्सेस किया जाएगा. इसको हम एग्जांपल के थ्रू देखेंगे. In addition, we add the page number and frame number to the TLB so that they will be found quickly on the next reference. अगर एक पेज नंबर जो है वो हमें TLB के अंदर नहीं मिला, then we will get that page number from the मेन मेमोरी. और जब वो मेन मेमोरी से हम उस पेज नंबर को एक दफ़ा ऑब्टेन कर लेंगे, देन नेक्स्ट टाइम अगर उस पेज नंबर को हम एक्सेस करने की कोशिश करेंगे तो वो पेज नंबर हमें TLB के अंदर मिलेगा और हम क्विक रेफरेंस के तौर पे उसको यूज़ करते हुए उसको यूज़ करेंगे और फिज़िकल एड्रेस को एक्सेस करेंगे. सो फर्स्ट टाइम अगर हमें वो पेज नंबर TLB के अंदर नहीं मौजूद, तो मेमोरी को एक्सेस करने के बाद नेक्स्ट टाइम जब हम एक्सेस करेंगे तो दैट विल बी ए क्विकली रेफरेंस होगा नेक्स्ट रेफरेंस के लिए, और हम पेज नंबर जो है दैट विल बी इन द TLB. If TLB is already full of the entries, an existing entry must be selected for replacement. Replacement policy range from least recent use LRU through round robin to random. तो TLB जैसे कि बताया कि एक स्मॉल जो है स्मॉल कैशे है जिसके अंदर चंद एक इंट्रीज हो सकती हैं, और उस इंट्रीज को अगर जब आपका TLB फुल हो जाता है तो एग्जिस्टिंग इंट्रीज को सिलेक्ट किया जाता है और उसको रिप्लेस किया जाता है. और ये रिप्लेसमेंट जो है ये वेरी करती है, मुख्तलिफ एल्गोरिदम्स हैं जिनको यूज़ करते हुए जो है एग्जिस्टिंग एंट्री को रिप्लेस किया जाता है न्यू वन एंट्री के साथ. उसमें लीस्ट रिसेंटली यूज़ एल्गोरिदम भी यूज़ कर सकते हैं, राउंड रॉबिन एल्गोरिदम को भी यूज़ किया जा सकता है. सो दैट इज़ द डिफरेंट एल्गोरिदम और पॉलिसीज़ विच विल सेलेक्ट द entry from the TLB and replaced by the new entry. Furthermore, some TLB allows certain entries to be a while down, meaning that they cannot be removed from the TLB. Typically, TLB entries for key kernel code are while down. तो कुछ जो है TLBs आपको एंट्रीज जो होती हैं, चंद एक एंट्रीज ऐसी होती हैं जिनको वाइल डाउन किया जाता है, यानी कि उनको आप रिमूव नहीं कर सकते TLB के अंदर, यानी कि वो रिमूव नहीं होंगी, रिप्लेस नहीं होंगी. और ये एंट्रीज जो हैं बेसिकली की कर्नल कोड्स के रेलिवेंट होती हैं, उन एंट्रीज को जो है रिप्लेस नहीं किया जा सकता. Some TLBs store address space identifier in each TLB entry, and an asset space identifier uniquely identify each process and used to provide the address space protection for that process. Basically, each dependent task या process जो है has separate address space जो कि assign करता है unique 8 bits address space identifier. ये आइडेंटिफायर जो है स्टोर होता है हर TLB एंट्री के साथ, ताकि डिस्टिंग्विश या डिफ्रेंशिएट हो बिटवीन एंट्रीज लोडेड फॉर अ डिफरेंट प्रोसेस. अगर डिफरेंट प्रोसेस की एंट्रीज अगर लोडेड है TLB के अंदर, दैट विल बी मस्ट बी आइडेंटिफाइड बाय द एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर. तो एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर बेसिकली अलाउ द प्रोसेसर टू मूव फ्रॉम वन प्रोसेस टू एन अदर प्रोसेस, जिसमें हम कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग जिसे हम कहते हैं, विदाउट हैविंग टू इनवैलिडेट द TLB एंट्रीज. सो दैट इज़ द पर्पस ऑफ एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, ताकि डिफरेंट प्रोसेस जो हैं उनकी एंट्रीज जो है TLB के अंदर मेंटेन हो सके और वो जो है आइडेंटिफाई हो सके. इन एडिशन टू प्रोवाइड द एड्रेस स्पेस प्रोटेक्शन and address space production allow the TLB to contain entries for several different processes simultaneously. तो इट्स मीन कि जो है एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर के थ्रू हम मोर देन वन प्रोसेस की एंट्रीज जो हैं वो TLB के अंदर मेंटेन कर सकते हैं. इफ़ TLB डज नॉट सपोर्ट सेपरेट इस एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर, then every time a new page table is selected, for instance with each context switch,
the TLB must be flashed or erased to ensure that the next executing process does not use the wrong translation information. अगर TLB जो है वो एड्रेस स्पेस आइडेंटिफायर को सपोर्ट नहीं करता तो हर दफ़ा नेक्स्ट टाइम हर टाइम नया पेज जो है वो सिलेक्ट होगा। जब भी कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग होगी, इट्स मीन कॉन्टेक्स्ट स्विचिंग हुई तो नया प्रोसेस जो है वो एग्जीक्यूट होना है और प्रोसेसर जो है CPU जो है वो नेक्स्ट प्रोसेस को असाइन करना है। जब नेक्स्ट प्रोसेस ने एग्जीक्यूशन होनी है तो इट्स मीन कि उसका पेज टेबल जो है वो मेमोरी के अंदर मौजूद होना चाहिए। दैट्स वाई जब वो नेक्स्ट प्रोसेस एग्जीक्यूट होगा TLB जो है दैट मस्ट बी अरेस्ड, ताकि उसके अंदर पहले से मौजूद जो एंट्रीज हैं वो जो है वो अरेज हो जाएं, रिमूव हो जाएं, ताकि नेक्स्ट प्रोसेस जिसने एग्जीक्यूट होना है वो कहीं रॉन्ग ट्रांसलेशन या रॉन्ग एंट्रीज जो हैं वो सिलेक्ट करके एग्जीक्यूशन स्टार्ट ना करे। The percentage of time that the page number of interested is found in TLB is called the hit ratio. जी, पेज परसेंटेज ऑफ पेज दैट इज फाउंड इन द TLB, उस रेशो को हम कहेंगे हिट रेशो कहेंगे। क्योंकि हिट TLB हिट जो है, अगर पेज जो है प्रेजेंट इन TLB तो पेज यानी कि जो फाइंड आउट करना चाहते हैं और उसकी मैच जो है वो TLB के अंदर फाइंड आउट हो जाए या मिल जाए, यानी कि रिक्वायर्ड पेज जो है वो अगर TLB के अंदर मौजूद है, इफ़ मैच इज़ फाउंड दैट इज़ कॉल्ड TLB हिट, उसको हम TLB हिट कहते हैं। तो TLB हिट दैट इज़, और उसकी रेशो जो है परसेंटेज क्या है उसको हम हिट रेशो कहेंगे बेसिकली। TLBs are a hardware feature and therefore would seems to be of little concern to the operating system, their designer, but designer needs to understand the function and feature of TLB which vary by hardware platform. तो TLB जो है वो प्योरली हार्डवेयर फीचर है, इसलिए ऑपरेटिंग सिस्टम और उनके डिज़ाइनर जो हैं उनको लिटिल कंसर्न होता है, उनको उसके बारे में जो है ज़्यादा कंसर्न की ज़रूरत नहीं होती, बिकॉज जो है दैट इज़ प्योरली हार्डवेयर फ्यूचर। तो डिज़ाइनर जो है सिर्फ उसकी फंक्शनैलिटी और फीचर का पता होना चाहिए TLB का, क्योंकि ये वेरी करती है फ्रॉम डिफरेंट हार्डवेयर टू हार्डवेयर। सो दैट इज़ TLB का फीचर था। अब हम एक एग्जांपल देखेंगे और उस एग्जांपल में देखेंगे कि TLB कैसे वर्किंग करती है। जैसे कि अभी अपनी प्रीवियस स्लाइड्स में देखा कि CPU जो है वो लॉजिकल एड्रेस जनरेट करता है और वो लॉजिकल एड्रेस जो है पेज नंबर जो है दैट विल बी अ फाइंड आउट इन ए TLB। सो लेट्स सी कि दैट इज़ TLB है, वो पेज नंबर जो है दैट विल बी अ कंपेयर फॉर एवरी पेज नंबर प्रेजेंट इन TLB। तो जो TLB के अंदर मौजूद होंगे उनको साइमल्टेनियसली जो है वो कंपेयर किया जाएगा जो कि CPU ने जनरेट किया है। इफ़ मैच इज़ फाउंड, ये जो CPU ने पेज नंबर जनरेट किया था लॉजिकल एड्रेस के थ्रू, अगर वो मिल जाता है इस TLB के अंदर, सो दैट इज़ TLB हिट। और यहाँ से हम फ्रेम नंबर लेंगे उस पेज नंबर के अगेंस्ट, यहाँ पे पेज नंबर हमारे पास अवेलेबल होंगे और फ्रेम नंबर हम उसका ऑब्टेन करेंगे यहाँ से, और दैट विल बी एडेड अप टू द ऑफसेट एड्रेस यानी पर्टिकुलर बाइट्स, एंड देन we get the physical address of the process. Suppose if TLB is not page number is not found in that TLB, so अगर आपका पेज नंबर जो है वो TLB में नहीं मौजूद, that is called TLB miss. So इस सूरत में हमारे पास जो है, अगर हमारे पास नहीं है तो पेज टेबल में हम जाएंगे मेमोरी के अंदर और we will get the frame number from there to get the physical address, और then we will access the वो पर्टिकुलर बाइट्स। तो ये TLB मिस की सूरत में हम मेन पेज टेबल के अंदर गए, मेन मेमोरी के अंदर, वहाँ से हमने फ्रेम नंबर ऑब्टेन किया और हमने उसके साथ फिर ऑफसेट एड्रेस को कंबाइन किया और हमने प्रोसेस का पर्टिकुलर बाइट एक्सेस किया। बट नेक्स्ट टाइम अगर हम सेम पेज एक्सेस करेंगे दैट पेज विल बी एग्जिस्ट इन द TLB। नेक्स्ट एक्सेस के बाद जो है हमें ये यहाँ पे मिलेगा। सपोज CPU ने एक एग्जांपल देखते हैं। फॉर एग्जांपल अ पेज नंबर इज जनरेटेड बाय CPU इज़ 3 एंड बाइट इज़ ऑफसेट एड्रेस इज़ 1। तो हम इस पर्टिकुलर पेज नंबर को जो है वो एक्सेस करना चाहते हैं और दैट वी विल गो टू द TLB में जाएंगे और कंपेयर विद ईच
पेज नंबर प्रेजेंट इन द TLB। अगर TLB एम्प्टी होगा, खाली होगा, हम मेन मेमोरी में जाएंगे एंड वी विल गेट द कॉरस्पॉन्डिंग फ्रेम नंबर, अज्यूमिंग दैट द पेज नंबर जो हमने ऑब्टेन किया है वो हमारे पास फ्रेम नंबर 8 पे मौजूद था, यानी कि फ्रेम नंबर 8 जो है वी गॉट द एब्सोल्यूट एड्रेस यानी कि फिजिकल एड्रेस, और वी कैन एक्सेस द पर्टिकुलर बाइट विद इन दैट प्रोसेस, विद इन द प्रोसेस। सो हमें यहाँ पे 2 मेमोरी एक्सेस रिक्वायर्ड थे, यानी कि पेज नंबर 3 जो था वो TLB में मौजूद नहीं था, हम मेन मेमोरी में हमने पेज टेबल को एक्सेस किया और उसके अगेंस्ट पेज नंबर 3 के अगेंस्ट हमने फ्रेम नंबर 8 ऑब्टेन किया एंड वी गेट द फिजिकल एड्रेस बाय कंबाइनिंग द ऑफसेट एड्रेस, यानी कि ये ऑफसेट एड्रेस जो 1 था इसको हमने कंबाइन किया फ्रेम नंबर के साथ और हमने उस पर्टिकुलर एड्रेस को एक्सेस कर लिया। सो दैट इज़ बेसिकली मैपिंग थी जो कि हमने किया। बट नेक्स्ट टाइम द पेज नंबर इज़ एडेड इनटू द TLB, ये पेज नंबर ऐड हो गया। नेक्स्ट टाइम CPU ने दोबारा लॉजिकल एड्रेस जनरेट किया, बट पेज नंबर इज़ ए सेम बट बाइट इज़ ए सिक्वेंशियल एक्सेस। सिक्वेंशियल एक्सेस थी, पहले हमने एक बाइट को एक्सेस किया था, अब हमने नेक्स्ट बाइट को एक्सेस करना है, दैट इज़ 2 सपोज। तो नेक्स्ट बाइट इज़ 1 एंड 2 नेक्स्ट पेज, पेज हमारे पास वही 3 है एंड वी विल गो टू द TLB और TLB में हम जाएंगे, पेज नंबर हमारे पास 3 जो है वो हमें मिल गया है, हमारे पास मौजूद है पेज नंबर, सो दैट TLB हिट, दैट इज़ TLB हिट, फर्स्ट वन इज़ द TLB मिस था, दैट इज़ TLB हिट एंड वी एक्सेस द पर्टिकुलर बाइट विद इन द प्रोसेस। अब हम फ्रेम नंबर यहाँ से ऑब्टेन करेंगे और इस केस में हमें जो है जस्ट ओनली 1 एक्सेस मेमोरी रिक्वायर्ड है। जैसे जैसे ये प्रोसेस चलता जाएगा TLB जो है वो फिल हो जाएगी। सो इन दैट केस 1 एंट्री जो है वो हम रिप्लेस करेंगे और वो जैसे हमने डिस्कस कर लिया दैट इज़ द जो है ऑपरेटिंग सिस्टम का टास्क है, प्रॉपर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ रिप्लेसमेंट पॉलिसी। सो दैट इज़ द वर्किंग ऑफ TLB। हमने देखा कि TLB जो है वो कैसे वर्किंग करती है।